मन के सवाल में आज दुविधाग्रस्त मनों का स्वागत है। और कैसी दुविधा? भक्ति के मार्ग की दुविधा। भक्ति के मार्ग पर पग पग पर दुविधाएं आकर खड़ी होती हैं। अभी बहुत दिनों से बहुत सारे भक्तों की एक दुविधा अचानक प्रकट हो गई है, जिसे कहते हैं ना कि ज़मीन फाड़ कर कोई चीज़ बाहर आ जाए। जिस चीज़ का कोई वजूद ना हो, कोई अस्तित्व ना हो, और अचानक वह चीज़ प्रकट हो जाए और प्रकट होकर भक्तों को डराने लगे, शंकित करने लगे और भक्तों का मन व्याकुल हो उठे। हनुमान जी महाराज की भक्ति में लीन अनेक भक्त इस समय बहुत दुविधाग्रस्त हैं और इसीलिए समय से पहले उनकी दुविधा को दूर करने के लिए ये प्रश्न उठाया जा रहा है। इस सवाल की अभी कोई बारी न थी। अन्य अनेक इतने प्रश्न हैं मन के सवाल की इस श्रृंखला में कि उनको ना लेकर मुझे इस प्रश्न को उठाना पड़ा, क्योंकि इतने लोगों के संदेशे आ रहे हैं कि हमें इस दुविधा से बाहर कीजिए। तो दुविधा क्या है? हनुमान चालीसा को लेकर अनेक लोगों ने कुछ संशोधन कर दिए हनुमान चालीसा में कि तुलसीदास जी ने जो यह लिखा है यह गलत लिखा है, या अन्य लोगों ने इसे गलत कर दिया, ये सही हनुमान चालीसा है ही नहीं, और कुछ करेक्शंस की हैं। तो पहले ये सवाल सुन लेते हैं, फिर हम इस पर बातचीत करेंगे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी क्षमा कीजिएगा, मेरे कुछ प्रश्न जो है हनुमान चालीसा के विषय में पूछना थोड़ा सा बाकी रह गया था, उन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ उस प्रश्न को। गुरुजी, कुछ लोग जो है हनुमान चालीसा की कुछ कुछ पंक्तियों में अशुद्धियाँ छप गई है, इस बारे में बोल रहे हैं। पुराने पाठ तुलसीदास के थे, उनमें से नए पाठ में अशुद्धियाँ छपी हुई हैं उनके विषय में। गुरुजी, ये पंक्ति है इस प्रकार है। एक पहला तो ये कि शंकर सुवन केसरी नंदन में सुवन के जगह स्वयं आएगा बोला जा रहा है, और सदा रहो रघुपति के दासा में सादर रहो रघुपति के दासा ये आएगा बोला जा रहा है। और सब पर राम तपस्वी राजा नहीं न आकर सब पर राम राय सिर ताजा ये वाला सही है करके बोला जा रहा है। गुरुजी, मुझे बस आप ये जानना है कि क्या सही है और क्या गलत, बस मतलब आपकी राय जानना है बस। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमें भाषा को समझना होगा, क्योंकि बात यहाँ शब्दों की ही हो रही है, भाव की तो बात ही नहीं हो रही। तो भाषा को समझने के लिए हमें पहले शब्दों की यात्रा पर निकलना होगा। हिंदी में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। संस्कृत इसकी जननी है, इसकी माँ है, जन्म देने वाली है। अब एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। अंग्रेज़ी में सूर्य को कहते हैं सन, SUN, और इसका कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं है। सन अर्थात सन बस। लेकिन हिंदी में सूर्य, इसके 250 पर्यायवाची शब्द हैं। 250। आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे, याद तो किए ही नहीं जा सकते। करने वाले करते भी हैं, लेकिन 250 पर्यायवाची। अब आप सोच रहे होंगे कि 250 पर्यायवाची किस लिए? वो किस लिए भी समझाता हूँ। अक्सर सभी ने जो साड़ी के फॉल बेचते हैं उनकी दुकान देखी होगी। तो फॉल की दुकान पर यदि आप जाइए तो वहाँ पर अगर बैंगनी रंग है तो बैंगनी रंग के नीचे से ऊपर तक 100 शेड होंगे। लाल रंग के 100 शेड होंगे, हरे रंग के होंगे, पीले रंग के होंगे, नीले रंग के होंगे, यानी जो भी रंग है नीचे से डार्क होता, ऊपर लाइट 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 लाइट, हल्का हल्का हल्का। 100 से ज़्यादा शेड वहाँ पर लगे होते हैं, है ना? देखा होगा ना आपने। लेकिन वो पीला ही रंग है पर शेड बहुत सारे हैं। ऐसे ही हिंदी के अंदर एक शब्द है जैसे सूर्य,
अब सूर्य के 250 शेड हैं, कब कहाँ किस जगह कौन सा शेड सही होगा, एप्रोप्रिएट होगा, उसको लगाने के लिए वहाँ से शब्द लिया जा सकता है। इतनी समृद्ध भाषा है। अब बात आते हैं ये शंकर सुवन केसरी नंदन। अब आते हैं इस पहले वाली बात पर, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो सुवन शब्द के ऊपर यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर स्वयं होना चाहिए। तो अब इस चीज़ को समझ लीजिए। पहले सबसे पहले तो ये बात कि सुवन शब्द बिल्कुल उपयुक्त है, यहाँ पर यही शब्द सही है, क्योंकि काव्य के अंदर जो गति होती है, रिदम होती है, लय होती है, उसके अनुसार यह शब्द बिल्कुल उचित है। अब अर्थ की बात आ जाते हैं। अर्थ की बात में सुवन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, पुत्र भी, लड़का भी, अंश भी और स्वर्ण माने सोना भी। तो यहाँ पर अंश और स्वर्ण दोनों ही शब्द लिए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव और हनुमान जी दोनों पिंगल वर्ण हैं, पीले रंग के। तो स्वर्ण के जैसे, स्वर्ण शब्द बोला ना, तो स्वर्ण का अपभ्रंश है, यानी इसका जन्म स्वर्ण से हुआ है। जैसे सूर्य शब्द जो लोग नहीं बोल सकते थे, उन्होंने सूरज बोलना शुरू कर दिया। अब आप भी देखिए, ज़्यादातर लोग कहते हैं ना, भैया सूरज निकल आया है, भगवान सूर्य पधार चुके हैं, ये कितने लोग बोलते हैं। तो सूर्य शब्द मुख सुख के बहुत अनुकूल नहीं है, यानी बोलने में बहुत अधिक सुविधाजनक नहीं लगता, बहुत ज़्यादा जीवा को व्यायाम करना पड़ता है सूर्य बोलने के लिए। तो फिर सूरज, उसका तद्भव रूप, सूर्य तत्सम शब्द है संस्कृत का शब्द, उसका बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश तद्भव रूप बना सूरज। अब एक गांव में मैं गया तो उन्होंने कहा कि वो सरजू भैया को बुला के लाओ, सरजू भैया। तो मैंने कहा भाई ये क्या नाम हुआ सरजू भैया। वो आया, उससे पूछा कि रे सरजू भैया तुम्हारा कौन सा नाम, क्या नाम है ये। तो उसने कहा मेरा नाम सूरज है। अब ये सूरज बोलने में भी लोगों को दिक्कत होती है, तो उन्होंने सरजू भैया कर दिया। अब सूर्य, सूरज, सरजू, स्वर्ण, सोना, सुवन, बात समझ में आ रही है। और हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार हैं, तो उनका अंश हुए, तो शंकर सुवन। अब लोग यहाँ शंकर भी लिखते हैं, शंकर नहीं है शंकर, क्योंकि अनुप्रास अलंकार स और स दो वर्णों को मिलकर बन रहा है, शंकर सुवन। और गीतात्मकता भी उसमें आ रही है, गीत के रूप में भी। अब जो असल बात मैं बताने जा रहा हूँ, असल बात, उस पर आ जाता हूँ। ये तो थी व्याकरण की बात जो मैंने आपको समझा दी कि व्याकरण के अनुसार सुवन शब्द यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि सोने के रूप में दर्शाया गया है। जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर अर्थ इसका पुत्र या लड़का अभिव्यंजित हो रहा है, वह बिल्कुल गलत है। आज तक इतने महान विद्वान आए, ज्ञाता आए, और अगर यहाँ पर स्वयं ही लगना होता तो तुलसीदास जी स्वयं न लगा देते, अपने आप ही खुद ही लगाकर भेज देते। अरे दूसरों को क्यों करेक्शन करनी पड़े, क्या वो इस योग्य नहीं थे। और हम एक से एक सिद्ध हनुमान भक्तों से मिले हैं, एक से एक, और कहीं किसी ने कोई संशोधन, कोई करेक्शन हनुमान चालीसा में नहीं बताया। और हम तो कब से स्वयं देख रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कण मात्र भी गुंजाइश नहीं है कोई संशोधन करने की। तो फिर संशोधन की बात उठ क्यों रही है, करेक्शन की बात उठ क्यों रही है, इसको आप समझते हैं। अरे ये जो सारे शब्द हैं, ये तुलसीदास जी के भीतर से हनुमान जी के माध्यम से उतरे हैं। अब जो हनुमान जी स्वयं लिखवा रहे हैं, उसमें कहाँ गलती हो जाएगी। और अब अंतिम बात, अब ये अंतिम बात मैंने आखिरी के लिए छोड़ी थी कि ये माजरा क्या है सारा। दरअसल ये सारा खेल माया का है। माया देखती है कि कुछ भक्त हनुमान जी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। माया कहती कि कुछ रोको, इनको उपाय करो।
तो माया क्या करती है, कुछ लोगों को चुनती है। ऐसे ही तथाकथित लोग जो मैंने बताए, जो कहते हैं हनुमान चालीसा में करेक्शन है, माया ऐसे लोगों को चुनती है और कहती है सुनो, तुम्हें लोगों को ये कहना है, बहकाना है लोगों को, भरमाना है लोगों को। उससे क्या होगा, लोग अपना ध्यान भक्ति से हटा देंगे और भक्ति से हटा के कहाँ लगेंगे, दिमागी खुराफात में लग जाएंगे। अब वो जो हनुमान जी के भक्त थे, जो अभी तक बड़े आनंद के साथ हनुमान चालीसा जप रहे थे, वो यहाँ पर आके एक कांटा गड़ गया उनके भीतर। इन शब्दों पर जब भी वे ये शब्द बोलेंगे, एक कांटा रिड़केगा उनके अंदर कि अरे हम वही गलत तो नहीं बोल रहे। तो माया ने क्या किया, उनके दूध में नींबू निचोड़ दिया और तबीयत से निचोड़ दिया, तबीयत से। और ऐसा निचोड़ा कि दूध फटा ही फटा और कोई बचा ही नहीं रास्ता, या मुट्ठी भर के नमक डाल दिया उनके दूध में। तो ये माया के खेल समझिए। अब जितने भी ऐसे भक्त हैं जिनके भीतर, मन के भीतर ये रोगाणु आ गया कि ये करेक्शन होनी चाहिए, वो अब हनुमान चालीसा ढंग से नहीं पढ़ पाते, वहीं उनकी सुई अटक जाएगी जाकर। तो माया ने अपना खेल खेल दिया। हमने भी सुना बहुत सारे लोगों से इनके बारे में, कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा ये सब तो चलता रहता है, लोग कहते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, ये माया का खेल है। तो हनुमान जी की कृपा से उन्होंने हमें माया को पहचानना सिखा दिया कि माया किस किस रूप से आकर घेरेगी। फ़ौरन पता लग गया कि माया अपना गेम खेल रही है, लोगों के मन में संदेह और दुविधा डाल रही है कि उनको भक्ति से हटा दो, बस वे भक्ति ना करें, दिमागी खुजलाहट में उलझ जाएं और बस माया का काम पूरा हुआ। तो जो भी भक्त अभी तक इस रोगाणु से बचे हुए हैं, वे बचे ही रहें, और जो इस रोग से ग्रस्त हो गए हैं, वे स्वयं को स्वस्थ करें और पूरे मन से, पूरे भाव के साथ जो हनुमान चालीसा अभी है, जैसी है, वह बिल्कुल शुद्ध है। उसमें किसी प्रकार के, किसी करेक्शन की, कोई सुधार की, कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। पूरे भाव के साथ उसे गाएं, भजें, सुमिरें और पूरा ध्यान हनुमान जी की भक्ति पर केंद्रित करें। ये जो इस तरह की गर्म हवाएं चलती हैं ना, इनसे प्रभावित ना हो, बचाएं अपने आप को। ये तो चलता रहेगा। सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। बस ये जो पल हैं सुंदर, जो भक्ति के लिए दिए हैं, उनको इन दिमागी कसरतों में मत उलझाइए, लोगों की बातों में उलझ मत जाइए। अक्सर सभी लोग यही मेरे से पूछते रहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। अरे कहते रहें, कहने दो। कहा ना अभी, कुछ तो लोग कहेंगे। और ये माया के वशीभूत होकर लोग कहते हैं, माया कहती है इनसे। ये माया के दूत हैं, ये माया के सेवक हैं, ये माया के सिपाही हैं जो माया का काम कर रहे हैं। भक्ति का खेल बिगाड़ने के लिए माया अपने इन सेवकों को भेजती रहती है, युगों युगों से भेजती रही है और भेजती रहेगी। बस अपने भाव को, अपनी भक्ति को इतना ऊंचा कीजिए कि इन मायावी खेलों को आप समझ सकें। और इसीलिए मैंने बाकी की जो और चीज़ें हैं, जो हनुमान चालीसा में और शब्दों को उठाया गया है, उनकी चर्चा ही नहीं की मैंने। इसीलिए नहीं की क्योंकि व्यर्थ पर ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान तो चला ही जाता है यूँ ही, क्योंकि कहीं पटाखा बजा तो आवाज़ होती है तो ध्यान चला जाता है, बस फिर ध्यान फ़ौरन हटा लो, वहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए आगे की किसी बात की कोई चर्चा नहीं, बस एक ही शब्द से, सुवन से ही हमने सब समझा दिया कि ये सारा खेल माया का है, भक्तों को भटकाने के लिए। भक्त आनंदित रहें। और हनुमान जी ने हमें कहा कि ज़रा इस रोग की औषधि सबको बता दो कि ये माया के अंग हैं सारे। तो हमने बता दिया। अब भक्त जाने, भक्तों का काम जाने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।